नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस एक कंटेंट में चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य के अग्रिम अंशों की, जहाँ पर कवि ने अपने प्रियतम के मिलन के लिए जो तैयारियाँ कर रखी थी उन तैयारियों के बारे में, उत्साहपूर्वक किए जाने वाली प्रतीक्षा के बारे में हमें इस अंश में समझाने का प्रयास किया है। वही पूर्व आंसू काव्य के इस अग्रिम अंश की अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर प्रियतम के आगमन के लिए प्रेमी द्वारा की गई प्रतीक्षा और उल्लास का अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। जैसा कि कवि ने बताया है, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रियतम से मिलन की स्थिति के बारे में हमें बताता हुआ कहता है कि कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, कि हे प्रियतमा, आपसे मिलने के लिए न जाने कितनी नीरव, निर्जन, शांत रात्रियों में मैंने तुम्हारे आगमन मार्ग को आलोकित करने के लिए असंख्य तारे रूपी दीपक जलाए हैं। अर्थात आपके आगमन की प्रतीक्षा में न जाने कितनी एकांत रात्रियों में, निर्जन रात्रियों में मैंने आपके आगमन के मार्ग पर उजाला करने के लिए आपके आने की प्रतीक्षा में बैठ करके असंख्य तारों रूपी दीपक जलाए हैं और उन असंख्य तारे रूपी दीपकों को स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। उन असंख्य तारे रूपी दीपकों को आकाश गंगा की धारा में उज्जवल या प्रकाशित या चमचमाते हुए भेंट के समान मैंने चढ़ा दिए हैं। अर्थात न जाने कितनी रात्रियां, निर्जन निस्तब्ध रात्रियां आपके आगमन की प्रतीक्षा में मैंने व्यतीत कर दी है। भाव ये कि वे दीपक मन की उज्ज्वलतम साधना के ही उपहार थे। अर्थात कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी प्रेमिका के आगमन की प्रतीक्षा में न जाने कितनी सुंदर रात्रियों को मन की उमंग और उल्लास के साथ व्यतीत कर दिया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। यहाँ पर कवि अपने प्रियतमा के मिलन, कवि के जीवन में प्रवेश की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, जिस प्रकार से कोई चंद्रमुखी रमणी अपने अंचल की ओट में, अंचल में दीप छिपाए, अपने अंचल की ओट में दीपक छिपा करके संध्या काल को आलोकित कर देती है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जिस प्रकार से कोई चंद्रमुखी या चंद्रमा के समान देदीप्यमान वाली रमणी अपने अंचल की ओट में दीपक को छिपा करके संध्या काल को प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है, या संध्या काल के समय में प्रकाश बिखेर देती है। उसी प्रकार से हे प्रियतमा, जब मेरे जीवन में चारों ओर निराशा रूपी काला अंधकार फैला हुआ था, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। उस अंधकारमय, निराशमय मन को प्रकाशित करने के लिए
तुमने आशा का उज्जवल दीपक जला करके मेरे जीवन के अंतिम काल को तथा निराशित मन को प्रकाशित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक चंद्रमुखी रमणी अपने अंचल की ओट में दीपक छिपा करके संध्या काल के अंधेरे को मिटा देती है, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा के अपने जीवन में आगमन के समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मेरा जीवन चारों ओर से घनघोर अंधेरे रूपी निराशा से भरा हुआ था, चारों ओर जीवन में निराशा ही निराशा व्याप्त थी, उस समय हे प्रेमिका आपने आकर के मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर एक आशा का संचार कर दिया था, मेरे निराशित मन को प्रकाशित कर दिया था। अतः आपका आगमन मेरे जीवन के लिए आशा उत्पन्न करने वाला, आनंद, उमंग और उत्साह देने वाला साबित हुआ है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के जीवन में अपनी प्रेमिका के आगमन की इस घटना को कवि ने प्रकृति के उपादानों को अपने काव्य का आधार बना करके हमारे सामने रखने का सफल प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।